नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रहलाद शर्मा। आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। साथियों, अभी हम मौजूद हैं अरावली की पहाड़ियों में प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी जीण माता के मंदिर के ऊपर, जो काजल शिखर है वहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हो सामने जो मूर्ति है, माँ जीण माता ने यहाँ पे तपस्या की थी। क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में हमारे साथ मौजूद है मंदिर के पुजारी जी। क्या नाम है साहब आपका? पवन कुमार पारासर। पवन कुमार जी पारासर पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास है महाराज जी? ये हमारे राजस्थान के चूरू जिला के गांगू गांव है। गांगू गांव। हाँ, वहाँ के राजा गंगो सिंह जी थे। वो राजा और रानी दोनों के दो बच्चे थे। राजा रानी का स्वर्गवास हो गए तो भाई हर्षनाथ और जीण भाई बहन को पाला पोसा बड़ा किया। उसके बाद भाई का शादी हुआ तो भाई बहन का ज्यादा प्यार था, उसको देख नहीं इसकी वो जीण की भाव और हर्ष की पत्नी, तो उनको आपस में भाई सावन के महीने अपनी बहन के लिए जीण के लिए चुंदड़ी लाया उड़ाया, तो पत्नी हर्ष की बोलती है कि भाई ये मेरे को पसंद है, उसको भी ला के दिया। वो दोनों से अनजान था, उसने जाल बिछाया हर्ष की पत्नी ने भाई बहन के बीच में बाधा डालने के लिए। तो सोचते सोचते उसने शर्त लगा ली कि भाई आपका भाई मेरे को प्यार करता है, बोलता मेरे को प्यार करता है। तो दोनों में जब वो शर्त हुआ तो भौजाई बोलती चलो अपन पनगढ़ से पानी लेके आते हैं 2 घड़, जिसको पहले उतार देगा उसी को ज्यादा प्यार करता है। भाई और बहन को इस ज्ञान से अज्ञान थे, वो लोग जानकारी नहीं थी। जैसे वो घर के पास आती गई वैसे वैसे वो एक्टिंग करती गई कि मेरा कमर दर्द है, माथा दर्द है, मटका उतर। तो वो सामने आई, उसी का मटका उतर उसको चुंदड़ी उठा दिया। वो बहन उसका जीण माता वहीं चुंदड़ी पटक के मटका पटक के नीचे और घर छोड़ दिया। घर छोड़ते हुए आगे जीण माता, पीछे भाई मनाते मनाते आके उसको मनाने की चेष्टा किया। बोले मैं घर नहीं जाऊंगी। जब घर छोड़ दिया तो चिड़िया घर नहीं जाती वापस, तो उनको आपस में वाद विवाद हुआ। तो बोले तुम नहीं जाएगी तो मैं कुटुंब परिवार क्या मुंह दिखाऊंगा, तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा। तो जीण माता तो यहाँ तपस्या की दुर्गा जी का, भाई हर्षनाथ वहाँ हर्ष पहाड़ी के ऊपर शंकर जी की तपस्या की। तो ये तो दुर्गा जी की भक्ति में लीन हो गई, हर्षनाथ शंकर जी की भक्ति में लीन हो गए। तो ये कहानी तो दोस्तों भाई बहन का अटूट प्रेम था। हम बड़ी जो कहानियां देखते हैं, जो क्योंकि हमारे सनातन की शक्ति है ये भाई बहन का अटूट प्रेम, और उस प्रेम की नींव पर आधारित ये मंदिर माँ जीण भवानी का, जयंती माता का जो प्राचीन मंदिर था, माँ जीण इसी मूर्ति में विलीन हो गई। और ये जो शिखर है काजल शिखर, इस दीपक का क्या इतिहास महाराज? ये हमारे यहाँ से औरंगजेब के महल में रोशनी जा रहा था इस दीपक का। अच्छा, यहाँ से दिल्ली। हाँ। तो वो बोले भाई ये रोशनी किस, तो पता चला कि हिंदू मंदिर से ये आ रहा है। तो वो यहाँ से खोजते खोजते अपने सैनिकों को भेजा, तो हर्षनाथ पहाड़ पे पहुंचा। वहाँ ये दीपक नहीं था, तो वहाँ की मूर्तियों को तोड़ा और तोड़ा। तब सोचा भाई ये है कहाँ दीपक, तो फिर पता चला यहाँ है। तो यहाँ आया तो वहाँ सब मूर्तियों को खंडित किया, यहाँ नीचे खंडित किया, चेस्ट 1-2 मूर्ति तोड़ दिया था। उसके बाद उसने भंवरा मक्खियों को छोड़ा तो घबरा गया, उस पर हथियार चलता नहीं है, तो उसने मधुमक्खी छोड़ी। तो औरंगजेब ने 4 नौपत 4 नंगारे, और आज भी वो मुगल साम्राज्य है, वो सब हिंदू रीति रिवाज के अंदर जहाज जुड़ला मुगल करते हैं। अच्छा, मुगल जो उनके जो वंशज है आज भी जातुड़ेले देने के लिए यहाँ पे आते हैं, चांदी का चढ़ाते हैं, सवार पे चांदी का चढ़ाते हैं। तो ये थी कहानी माँ जीण माता की काजल शिखर की। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा एक बार माता मंदिर का जो दीपक है उसके एक बार दर्शन जरूर कर दें। और ये आप देखिए माता रानी का जो दीपक है, प्राचीन दीपक है। यहाँ ये वर्षों पुराना है। इनको हमारे जितने लोग पंडितों से हमारी बात हुई, किसी को ये आइडिया नहीं कि कितना पुराना माता रानी का ये दीपक है। ये दीपक आप देखिए, इसमें औरंगजेब ने जो घी तेल भिजवाया था वो, और दिल्ली और अपन बोलते हैं केंद्र सरकार से भी आज जो घी तेल आता है वो यहाँ पे लगातार काम लिया जाता है। और एक और दीपक यहाँ पे है पास में महाराज जी, वो दीपक भी वो तेल का, ये घी का। ये वाला जो दीपक है ये तेल का है, और ये वाला जो आप दीपक देख रहे हो ये घी का है। उधर वाला जो दीपक है घी का है। और यहाँ पे आप देखिए भक्त जो लोग हैं देश विदेश से यहाँ पर अपने जात जड़ूल देने के लिए और अपनी अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी करवाने के लिए माता रानी के दरबार में आते हैं। और यहाँ पे आप देखिए बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा ये मंदिर है। और हम आपको आगे का स्थान दिखाते हैं। और ये आप देखिए यहाँ पे ये निकास द्वार है,
और यहाँ से आपको प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। ये अरावली का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो आप यहाँ से सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। पिंक सी टाइम्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ से पूरा आपको रेवासा की जो झील है सीधी आपको यहाँ से दिख जाएगी। और ये जो रोड आपको दिख रहा है खाटू श्याम जा रहा है, और ये प्राकृतिक जो अरावली जो है दृश्य यहाँ पर। और यहाँ से आप देखिए ये मंदिर में आपको यहाँ पर एक अलग ही सुख की अनुभूति होगी। एक अलग ही प्रकार का जो सुख है यहाँ पे इस मंदिर में देखने को मिलेगा। और माता रानी का ये चमत्कारों से भरी देवी है, और ये अरावली की प्राकृतिक छटाएं आप देख पा रहे हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही भव्य, दिव्य और रहस्यमय चमत्कारों से भरा हुआ ये मंदिर। और यहाँ पे देखिए लोग लगातार प्रदक्षिणा माता के लगाते हुए, यहाँ पे लोग अपनी मन्नत की जो है धागा वगैरह बांधते हुए। और यहाँ पे कुछ लोग हमसे जुड़े हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे अगर कोई मिलेगा तो। बहुत सारा यहाँ पे चमत्कारिक रहस्यों से भरा ये मंदिर है। और ये जो है यहाँ से आप देखिए जीण माता का मंदिर आपको सीधा दिखेगा। और ये अब जो मंदिर देख रहे हो ये माता जी का मंदिर है, और पीछे यहाँ पे कपिल जो धारा है, यहाँ से आपको जीण माता की जो नगरी है ये रोप पे आपको दिखेगा। केबल कार जिसको बोलते हैं, आजकल सुविधा के लिए यहाँ पे लगाई गई है। जो जिनके पैरों में घुटनों में दर्द रहता है, चढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर सेवा के लिए, यहाँ पर दर्शनों के लिए आए हुए हैं। और यहाँ आप देखिए प्राचीन गुफा है, धूना है जिसको बोलते हैं। यहाँ पर यहाँ पर बड़े बड़े संत जो है उन्होंने यहाँ पे तपस्याएं की है। और बहुत ही अब दिव्य दर्शन आप कीजिए इस धूने के। चमत्कारिक रहस्यों से भरा ये मंदिर है। और ये हमारे साथ कुछ माताएं जुड़ी है। कहाँ से आप? तारानगर तहसील रामपुरा से। तारानगर। तो कितने साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं 20 साल से। 20 साल 20 साल से तो मैं आ रहे हैं, बुजुर्ग तो 30 साल से आ रहे हैं। 20 साल से आप आ रहे हो, तय आप 30 साल से आ रहे हो। हाँ, दूसरा दूसरा वे भी आया। जा जुड़ा देना है करो ना, जा जुड़ा देना। हाँ, जा जुड़ा है, गट जोड़ा ही जाते, बच्चा शादी करते हैं सबसे पहले यहाँ जाते रहते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे अपने जात जरूर देने के लिए इस प्राकृतिक रहस्य से भरा और आशीर्वाद से भरा ये मंदिर है। और कुछ लोग हमारे साथ और जुड़े हैं। क्या नाम है साहब आपका? डॉक्टर रामचंद्र गुजर। डॉक्टर रामचंद्र गुजर। हाँ जी। कहाँ से आप? मैं बहरोड से। बहरोड से। बहरोड कितने साल से आप यहाँ आ रहे हैं? सर हमारी तो कुल देवी है ये, और इसी की जो भी कृपा है वो उन्हीं की है, माता रानी। कुछ विशेष अनुभव आप बताना चाहें? अनुभव क्या, जो माता रानी से हमने तो सुबह जो मांगते हैं, शाम को मांगते हैं, वो सुबह साक्षात मिलता है। अच्छा, शाम को मांगते सुबह मिल जाता है? क्या बात। जो भी विपत्ति में भी अगर हम कोई विपत्ति आई और माता रानी को विनती की तो सुबह वो पीड़ा अपने आप ही समाप्त होगी। तो ये भाई साहब बहरोड से हैं, डॉक्टर हैं खुद। और डॉक्टर होते हुए देखिए बड़े आजकल ये विपदा है, ये विडंबना है कि आजकल के जो युवा है सनातन को कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। ये हमने आपको खाटू मंदिर के अंदर, खाटू मेले में हमने आपको कवरेज के दौरान दिखाया था। जो सनातन की पावर है वो कहीं नहीं है, और ये पावर जो है कहीं ना कहीं हमारे लोक देवी देवता है, हमारे जो परंपराएं हैं, जो घटनाएं हैं, उन पे आधारित है। और कुछ लोग हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? सुनील प्रवक्ता। सुनील प्रवक्ता। प्रवक्ता। कहाँ से भाई साहब? हम भी राजस्थान से, अलवर जिले से, कठपुतली बहरोड हो गया, आजकल तो बहरोड से ही है। बहरोड से आप? जी। तो क्या आपका क्या अनुभव है कुछ? देखिए, राजस्थान के सिक्कर और सिक्कर की रेवासा में शक्ति स्वरूपा माता के दर्शन करना और रोपवे के माध्यम से काजल शिखर माता के दर्शन करना सच में आनंदित करता है, सच में आनंदित करता है। आप परिसर में आएंगे ना तभी महसूस होता है कि माता के चरणों में आए हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे साथी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, माता की तो गाथा ही निराली है। अभी आपने कहा कि यूथ बड़ा सनातन को लेकर चिंतित है, ऐसा नहीं है। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में शक्ति स्वरूपा माता के आशीर्वाद से पूरा देश भी शक्ति में नजर आने लगा है, और आस्था भी बढ़ी है, और साक्षात कृपा भी पा रहे हैं। देखो, वो तो पीछे किसी विषय पर जाना ही पड़ेगा। प्यास लग रही है तो कुएं के पास जाना ही पड़ेगा। अब कुआं प्यास बुझाने के लिए बना है, पर
वह खुद आएगा ये तो संभव नहीं है। ऐसे ही हमारी ये शक्ति केंद्र है, माता के दर्शन करके, काजल शेखर माता के दर्शन किए, जो चोटी पर है, रोपवे के माध्यम से हम लोग पहुंचे, सच में आनंदित है, सच में आनंदित। तो ये भाई साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो नवरात्रे जो आ रहे हैं भाई साहब, तो नवरात्रों के लिए आप क्या कुछ संदेश युवाओं को आप क्योंकि आप युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, कुछ विशेष संदेश हमारे देश के युवाओं को? मैं समझता हूं कि ये हमारी व्यवस्था बनी हुई है भाई साहब। अब नवरात्रा के माध्यम से शरीर को खान पान के लिहाज से भी रेस्ट मिलना जरूरी होता है। हमारा ऋषि मुनि तपस्वी बिना खाए हजारों हजारों साल जो जीते थे ना, उसमें कहीं ना कहीं अनशन करना, व्रत करना, आस्था से जुड़ोगे, शारीरिक लाभ लोगे, आध्यात्मिक लाभ लोगे। तो मैं समझता हूं कि नवरात्रा के पर्व पर आप आए, माता के दर पर अपने माथा टेके, मनौती मांगे, निश्चित रूप से आपको पूरा मिलेगी। किसी कारणवश जो भाई नहीं भी पहुंच रहा है, अपना व्रत रखे, शरीर का लाभ ले, मनोस्थिति का लाभ ले। मैं कहता हूं जब ये मनोस्थिति और शारीरिक लाभ जब आदमी के होते हैं, तो धन लाभ, पारिवारिक लाभ, जो भी सुख है अपने इस आधुनिक दौर में, कलयुग में, सारे सुखों का वो लाभार्थी बनेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। तो ये थे हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जो अलग अलग जगहों से आए हैं, राजस्थान के, देश विदेश से। और आप भी माता रानी के विशेष दर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।